तेरी ही कृपा हो मैया, तेरी ही कृपा हो मैया, तेरी ही कृपा हो अब तो जीवन मरण में, दर्द बना के रख ले अपने शरण में, वासुदेव की अपने शरण में हो, रख ले माँ मुझको, रख ले माँ मुझको, रख ले माँ मुझको अपने चरण में, दर्द बना के रख ले पिछले दिन पछताए। ओम हरि ओम सुतये सुतिन इंद्रौ वृद्धसर्वाः सुतिनः पूषा विश्ववेदाः सुतिनस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुं स्वस्तनो वृभ्यसेमहि देवहितं जदायुः या कुन्देन्दि श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्ते नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारम् मिन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहम् बन्धुरं सिन्धुरायणम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उच्चदिवाकरकरो ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्णदोहम् तीर्थास्पदं शिवमिरं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा
लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात धनवन्तरी चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभाच देवांगना अश्वाशस्तमुखो विषं हरिधनु शंखो मृतो चामुदे रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् यं प्रभजन्तु मनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्हा रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमानि परमभागवतं स्मरामि अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पिता सिन्धुभ्य एव च पतिता पावनेभ्यो च वैष्णवाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पग बंधन किए नासे विघ्न अनेक नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास
ततो जय मुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल कृष्णचंद्र भगवान की, श्री विष्णु महापुराण की, कंडार देवता की, इष्टवासुकी नाग देवता की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, नरसिंह देवता की जय, सत्य सनातन धर्म की नित्य परंपरा की, भक्त और उनके भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए कुछ पल भगवान नाम का स्मरण करें। मंडप में विराजमान समस्त मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य वृंद, समस्त मेरे ज्येष्ठ और परम पूजनीय पुजारीगण, यहाँ पर विराजमान भगवत चरणानुरागी बंधुओं, भक्तिमती माताएं, भद्र पुरुषों और बाहर से आए हुए आगंतुक महान भावों, हम सभी लोग बड़े भाग्यवान हैं कि भगवान वासुकी नाग देवता के इस पवित्र स्थल पर
विष्णु महापुराण का जो यज्ञ भगवान की आज्ञा से हो रहा है, हम सभी लोग अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि भगवान ने हमें अपनी सेवा करने का एक मौका दिया और इस सौभाग्य को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इष्ट, हमारे जो जगत पिता, हमारे गांव के जो रक्षक भगवान वासुकी नाग देवता हैं, उनका कार्य हो रहा है और हम उस कार्य में पीछे रहेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता है। अपने से जैसा भी बन पड़ता है वो उस तरीके की सेवा आप लोगों ने करनी है, क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़े भाग मानस तन पाओ। ये बड़े भाग्य से हमें मानव जीवन मिला है और भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। हमारे काम धंधे तो जीवन पर्यंत चलते ही रहते हैं, उन कामों को आजकल छोड़ करके मुख्य काम उसको पूरा करना जरूरी है, क्योंकि गृहस्थी में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन विशेष तौर पर अगर आजकल जो काम करना है वो भगवान की सेवा करनी है। किस तरीके से जितने भी अपने गांव में बाल वृद्ध युवा नर नारी सब लोग बड़े प्रेम भाव से भक्ति भाव से निस्वार्थ होकर के, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ होकर के भगवान की भक्ति करें। क्यों? भगवान के कार्य बार बार थोड़ी नहीं होते हैं, तो कभी कभी होते हैं। और अगर हम उस समय भी अपना सेवा करने के लिए अपना समय न दे पाए तो हमसे बड़े दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि हम देखते होंगे जब भी हमारे इस, जैसे हमारी माता जी बता रही हैं, वो कितना अच्छा वर्णन कर रही हैं हमारे इस वासुकी नाग देवता के बारे में, हमारे इन देव डोलियों के बारे में। हम लोग उतना नहीं जानते होंगे जितना हमारी माता जी जानती है, स्वामिनी परमानंदा जी। वो रहने वाली दक्षिण भारत की है, लेकिन वो हमारे इन देव डोलियों की शक्तियों के बारे में हमसे ज्यादा जानती है, क्योंकि हमारे लिए तो ऐसी चीज है कि घर की चीज है। तो हम लोग सोचते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे करके जो समय बिता देते हैं। लेकिन सीखो तो उनसे सीखो, वो इनकी शक्ति को जानते हैं कि क्या है ये वासुकी नाग देवता, क्या है ये कंडार देवता, कितनी शक्तियां हैं इनकी। देखो, दक्षिण भारत से आए हैं और 9 दिन तक यहीं पर बैठे हैं, और हम लोग जो आज आएगा वो कल नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे तो अपने इष्ट देवता हैं। क्योंकि जब भी देखते होंगे हम थोड़ा सा भी अगर बीमार होते हैं या कुछ दुख तकलीफ होती है तो हम सीधे पहुंच जाते हैं कि नाग देवता को पूछना है। हम लगे हैं उन्हें परेशान करने का। एक दिन भी ऐसा नहीं रहता है जिस दिन जो है भगवान जो है बाहर नहीं आते हैं। आज ये पूछते हैं, कल वो पूछते हैं, परसों वो पूछते हैं, लगे हैं। और भगवान कंडार देवता को तो देखो, एक दिन भी वो खाली नहीं है। तो हम उन्हें कितना परेशान कर रहे हैं। और आज उनका काम है, आज उनके जो है उनके घर में यज्ञ हो रहा है,
उनके घर में महोत्सव हो रहा है, और अगर हम लोग शामिल न हो, हम लोग उनकी सेवा न करें, तो हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। इसलिए अपने को अगर सौभाग्यशाली मानते हो तो लग जाओ भगवान की सेवा में। सुबह से लेकर के शाम तक जो आपसे बन पड़ता है, जैसा आपसे बन पड़ता है, किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखना है। अपने गांव की चीज, अपने गांव की बात है, किसी भी प्रकार की बात हो, किसी भी प्रकार का मन मिटाव नहीं रखना। तो इस भावना के साथ जो है आप सब लोग मिलजुल करके भगवान की सेवा करें। अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तो भगवान भी आपको मन चाहा वरदान देंगे, सारी मनोरथ आपके पूर्ण कर देंगे। भगवान भी उसी की सुनता है जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है। हमारे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं, भगवान की जो शक्ति है, बहुत से उदाहरण हैं हमारे ही गांव में। आप देखते होंगे अगल बगल अपने आस पड़ोस में जो भगवान को मानने वाला होता है, जो उनकी शक्ति को जानता है, इनसे प्रेम करता है, वो अगर उसकी एक छोटी सी भी बात होगी तो बिना उसकी आज्ञा के वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। और उसका कार्य हो रहा हो और वो ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा पालनहार, रक्षा करने वाला है, हमारे साथ 24 घंटे हमारे साथ। हम उसका ध्यान करें और वो हमारा काम न करें, लेकिन तभी जब आप उसको जो है मन और वाणी से, प्रेम से, भक्ति से जो है उसकी सेवा करें, उसको मानेंगे। जो उसको मानता है, जो उसकी शक्ति को जानता है, भगवान उस पर कभी भी जो है कोई विघ्न आने नहीं देता है। उसके कोई भी ऐसे काम हो उनको जरूर पूरा करता है, किसी भी प्रकार का विघ्न आने नहीं देता है, अगर उससे भक्ति करनी है। सच्ची श्रद्धा अगर आप रखते हैं भगवान से, क्योंकि मैं अपनी बात करता हूं, जब भी इधर उधर किसी गांव में जाना है, भगवान का कार्य हो रहा है, कितनी भक्ति के साथ लोग सारे इकट्ठे। अगर कोई जो है वो सरकारी नौकरी वाला भी होता है, किसी भी प्रकार के काम में व्यस्त होता है, लेकिन अगर भगवान का काम है, भगवान नाग देवता का काम है, कंडार देवता का अगर काम है, तो सारे कामों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ उसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो जो उसकी सेवा करेगा, उसको मानेगा, उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। कैसे होगी? क्योंकि उसके सर पे तो भगवान का जो हाथ है। बहुत से उदाहरण हैं जो उसको मानता है। बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हें सभी लोग गांव के अगर ऐसा कहें कि इतना अस्वस्थ हो जाते थे, कुछ ऐसे हैं हमारे पास। हमारे मित्र की मां, आपने देखा होगा, कितनी बीमार थी, लेकिन अगर भगवान पे विश्वास रखा तो आज स्वस्थ होकर के देखो कथा श्रवण करने के लिए पधारी है। आज बिल्कुल स्वस्थ है तो किसकी कृपा है? भगवान नाग देवता, भगवान वासुकी नाग देवता। बोले वासुकी नाग देवता की। जब उस पर विश्वास है तभी तो कार्य संभव होता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं
उसको मृत्यु सैया से भी वापस लौट कर ले आते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान इष्ट वासुकीनाथ देवता। इनकी बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर। हम लोगों का छोटा सा भी काम होगा तो हमने देवता को ही पूछना है। कोई भी काम होगा, कैसा भी काम होगा, कहीं जाना है, कहीं से वापस आना है, तो पंडित जी को नहीं, पहले भगवान वासुकीनाथ देवता को ही पूछा जाता है। इतनी श्रद्धा है हमारे उसके प्रति कि जो बोलेगा वो सही बोलेगा, वो गलत नहीं बोल सकता। इसलिए हम सबको भगवान वासुकीनाथ देवता का काम हो रहा है ये, तो उसमें जो है बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े भक्ति के साथ जो है हम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। इतने ब्राह्मण देवताओं के यहाँ पर हमें दर्शन हो रहे हैं, इतने देव डोलियों के हमें दर्शन हो रहे हैं, वो भी एक साथ। कभी होता है ऐसा, एक साथ देखना बड़े सौभाग्य की बात होती है। गोरसाली से हमारे वासुकीनाथ देवता आए, पहली बार हमारे गांव में आए, और ऐसे ही जो है ओंगी से हमारे वासुकीनाथ देवता आए, मनेरी से नाग देवता आए हैं, नाड़ से वासुकीनाथ देवता आए हैं, और संग्राली गांव से जो है भगवान इस क्षेत्राधिपति, इस क्षेत्र के जो राजा है, भगवान साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप कंडार देवता हमारे इस धराधाम पर आए हैं। बड़े सौभाग्यशाली है ये गांव। इसी तरीके से हमने कल कथा में श्रवण किया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जो संतानें हैं, उनके जो दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जो उनके छोटे पुत्र उत्तानपाद हैं, उनका जो सुपुत्र है बालक ध्रुव, उसकी कथा हमने कल श्रवण की। और हमने क्या सीखा कि 5 वर्ष का बालक था, 5 वर्ष का बालक जिसे कुछ भी अकल नहीं होती है, लेकिन उसे भगवान से प्रेम हो गया मात्र 5 वर्ष की अवस्था में, और उसको ढूंढने के लिए चल दिया। और उसने सच्ची निष्ठा के साथ भगवान को चाहा, उसने सच्ची निष्ठा के साथ भक्ति से भगवान का भजन किया, तो भगवान को 5 ही महीने में प्राप्त कर लिया। आपको बता दें कि हमारे 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जो चल रहा है ये कलयुग है, लेकिन चारों युगों में जो है भगवान को पाना अलग अलग तरीके से कठिन है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, जैसे कैसे भगवान प्रसन्न नहीं होते, बहुत समय लगता, हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं। आपने सुना होगा कि इतने वर्ष तक तपस्या की है, इतने वर्ष तक तपस्या की, तब भगवान प्रकट होते हैं। किंतु ये जो कलयुग है, कलयुग कैसा है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर
सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरहि पारा। कलयुग क्या है? कलयुग में आप भगवान का सुमिरन करोगे तो भगवान आपके पास तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कलयुग में सबसे का काम तुरंत बन जाता है। जो भी आपने संकल्प किया है, जिसकी भी आपने कामना की है, वो काम तुरंत हो जाता है। क्योंकि भगवान का अगर नाम सुमिरन कर लिया तो आपका जो है काम बन गया। ऐसा है कलयुग। कलयुग में सिर्फ भजन करना है और भगवान को प्रसन्न करना है। तो ऐसे हमने जो है कल ध्रुव का चरित्र सुना। 36,000 वर्ष तक जो है ध्रुव ने साम्राज्य किया और साम्राज्य करने के पश्चात भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक दिया, जहां पर वो सदा अक्षय होकर के जो है निवास करते हैं। आज भी अगर हम रात्रि के समय आसमान पर देखें तो जो सबसे बड़ा चमकता हुआ तारा नजर आता है वही ध्रुव है। साक्षात है हमारे साथ। उन्हीं ध्रुव के वंश में, उनका ध्रुव का जो वंश है आगे बढ़ा और उनके वंश में अंग नाम का राजा, जो बहुत ही बड़ा धर्मात्मा था। जैसे ध्रुव थे ऐसे ही उनके वंश में अंग भी थे। बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही सज्जन, भगवान की भक्ति में तत्पर रहने वाले। किंतु जो अंग थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम वेन था। लेकिन उनके पिता तो बड़े सज्जन थे, लेकिन बेटा बहुत ही दुर्जन। दुर्जन के साथ साथ नास्तिक भी था। भगवान से बिल्कुल भी भक्ति नहीं करता था, भगवान में जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, किसी भी प्रकार से आस्था नहीं रखता था। अब जिसका बेटा नास्तिक हो जाए तो उसके पिताजी सुखी से रह सकते हैं? कहां उनके पिताजी, कहां उनका बेटा? वो तो इसी सोच से ही परेशान हो जाएंगे। क्या मेरे गुण है और क्या मेरे बेटे का गुण है? बिल्कुल ही विपरीत। अंग बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए अपने बेटे की हालत को देखकर। उसको बहुत समझाते, बेटा ऐसा नहीं करते, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान का भजन करना है, अच्छे काम करने हैं। किंतु उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, बल्कि जितना ज्यादा बोला जाए वो उतना और आगे निकल जाता था। ऐसा था वेन। तो जब अपने पुत्र के इस प्रकार के जो कर्म देखे तो राजा अंग अपने ही राज्य की किसी एक गुफा में छुप गए। क्योंकि अगर बेटा कुपुत्र हो जाए तो पिता जो है बहुत दुखी हो जाते हैं, अपने जीवन से जो है उन्हें किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता है। तो ऐसे ही जो है राजा अंग भी अपने बेटे से इतने दुखी हो गए कि वे अपने
राज्य में बहुत सारी गुफाएं होती हैं, तो उसी गुफा में कहीं छुप गए। उनके सैनिक जो है राजा को ढूंढने लगे, यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, वहां ढूंढा, लेकिन राजा का कहीं कोई पता नहीं। राजा पता नहीं कहां छुप गए। सब लोग विदेशों में जाकर के ढूंढने लग गए, कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता, लेकिन किसी भी प्रकार से राजा का कहीं भी पता न चला। जबकि राजा कहां छुपे हैं? अपने ही राज्य में। और सैनिक कहां ढूंढ रहे हैं? देश में, विदेश में ढूंढ रहे हैं अपने राजा को। यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिना, अपने राज्य की किसी गुफा में राजा छुपे हैं और बाकी लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, जबकि भगवान तो उनके हृदय में विराजमान है। भगवान विष्णु तो सर्वमय है। हर किसी व्यक्ति, हर किसी स्त्री, हर किसी जीव के अंदर भगवान विष्णु विराजमान है। हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर भगवान विष्णु विराजमान है, भगवान हरि विराजमान है। किंतु जो मूर्ख और अज्ञानी होते हैं वो इधर उधर चलते हैं, अरे वहां है भगवान, अरे वहां है भगवान। ये मालूम नहीं है उन्हें, अरे मेरे हृदय में भगवान है। लेकिन जब ज्ञान हो तभी तो पता चले, जब सत्संग में आएंगे, जब कथा श्रवण करेंगे, जब संतों के संग बैठेंगे, जब महात्माओं के संग बैठेंगे, अच्छे पुरुषों के संग बैठेंगे, सदाचारी व्यक्तियों के साथ बैठेंगे, तब उसे ज्ञान होगा। जब इस प्रकार का कोई भी आचरण नहीं करेगा तो उसकी बुद्धि का भेद नहीं खुल सकता, वो सदैव अज्ञानी ही रहेगा और हमेशा भगवान की तलाश में इधर से उधर, इधर से उधर घूमता है। जबकि भगवान कैसे हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान जो है, भगवान हरि सभी में व्याप्त है। उन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने हृदय में भगवान को देखो, भगवान आपके पास है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हुई मैं जाना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान जो है सबके अंदर विद्यमान है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ढूंढने पर जब राजा के सैनिक, उन्हें राजा का कहीं भी पता नहीं चला, तो अब बड़ी समस्या आ गई। क्या होगा? राज सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? बेटा तो इतना दुरात्मा है, नास्तिक है, उसे बिठाएंगे तो सारी प्रजा का ही चौपट कर देगा। वो क्या राज चलाएगा? बड़ी समस्या हो गई। उस राजा के जो राज्य में रहने वाले ऋषि मुनि हैं, जो धर्मार्थ प्राणी हैं, धर्मात्मा लोग हैं, उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि अब हमारा राजा कौन बनेगा, कैसे हमारा राज्य चलेगा, सिंहासन पर किसे बिठाया जाए।
कौन बैठेगा सिंहासन पर। भारतवर्ष में हमेशा दो ही गद्दी है, पहली है राजगद्दी और दूसरी है व्यास गद्दी। राजगद्दी पर जो बैठता है राजा, उसका मार्गदर्शन कौन करता है? उसके राज्य में रहने वाले उनके गुरु, महात्मा, ऋषि, जो हमेशा शास्त्र सम्मत बात करते हैं, धर्म सम्मत बात करते हैं। तो राजा का जो मार्गदर्शन होता है वो बीतराग जो संत होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। और उन राजाओं का अगर मार्गदर्शन करते हैं तो व्यास गद्दी पर भी जो बैठे हुए संत पुरुष होते हैं वो भी उन्हीं राजाओं का मार्गदर्शन करते हैं। इसी प्रकार से जब सत्ता सुनी हो गई, राजा अंग का कहीं पता न चला, तो गुरुओं ने, आचार्यों ने, सब लोग बैठ गए, मिलजुल कर जो है समस्या का समाधान ढूंढने लगे। अब क्या होगा? विचार किया तो अंत में बेन को ही राजगद्दी सौंप दी। अब राजगद्दी पे बिठाना तो पड़ेगा ही किसी न किसी को। तो आचार्यों ने फैसला किया कि चलो बेटा तो राजा का ही है, क्यों ना उसी को ही बिठा दिया जाए, हो सकता है उसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाए। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, समझा बुझा करके, क्योंकि जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जब उनके पास कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके अंदर परिवर्तन भी आता है, क्योंकि वो समझते हैं उस चीज को कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूं। पहले अब तो मेरे पास क्या है, एक जिम्मेदारी है, मुझे राज्य करना है, मैं राजा हो चुका हूं। तो सारे संत महात्माओं ने बेन को ही राजा बना दिया। तो जैसे ही बेन राजा बना, इसने सबसे पहले प्रस्ताव पारित कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी धर्म निरपेक्ष काम नहीं होगा, किसी भी प्रकार धर्म का काम नहीं होगा। जैसे उसके गुण थे वैसे ही उसने जो है राजा बनते ही शुरू कर दिए, क्योंकि वो दुरात्मा था। तो उसने जैसे ही अपने मंत्रियों से कहा कि जाओ मेरी प्रजा में मेरा जो प्रस्ताव है उसको सुना के आ जाओ। क्या था वो प्रस्ताव? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यवारयद्धर्मम् वेरिघोषेण सर्वसः। मेरे राज्य में कोई भी यज्ञ नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, पाठ नहीं होगा, ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं करेगा, न कोई तप होगा, न कोई दान होगा, न देवताओं को मनाया जाएगा। किसी भी प्रकार धर्म का कार्य मेरे राज्य में नहीं होगा। ऐसा प्रस्ताव उसने जो है पारित कर दिया, और होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। ऐसा प्रस्ताव राजा बेन ने सुना दिया। कोई भी ब्राह्मणों का भंडारा नहीं होगा। ये सब पाखंड है। राजा बेन कहता है ये सारे पाखंड हैं। इन पाखंडों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजा स्वयं क्या होता है? ईश्वर होता है, भगवान होता है।
तो मैं क्या हूं? ईश्वर हो गया। जब मैं राजा हूं तो अब ब्राह्मणों की, देवताओं की, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। पूजा करनी है तो मेरी करो। ऐसा प्रस्ताव सुनते ही जो वहां के ऋषि मुनि थे, संत लोग थे, महात्मा लोग थे, वे बड़े चिंतित हुए। सारे संत महात्मा दुखी हो गए राजा के उस प्रस्ताव से। अब क्या करेंगे? क्योंकि संत जो महात्मा होते हैं उन्हें जब तक पूजा पाठ नहीं करेंगे, संध्या वंदन नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, तब तक उनका मन किसी और काम में नहीं लग सकता। अगर आपको आदत है सुबह उठना है, भगवान की पूजा करनी है, नहा धोकर की पूजा करनी है, तब जाकर के आप अन्य काम करेंगे। और एक दिन आपसे बोला जाए कि सीधे खाना खा लो, बाकी काम करो, तो क्या कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मन नहीं लगेगा आपका तब तक, जब तक आपने भगवान की पूजा नहीं। तो ऐसे ऋषि महात्मा होते हैं, उन्हें अपने जो नित्य नैमित्तिक कार्य होते हैं उन्हें वो पूरा करना होता है। लेकिन अब राजा बेन ने उन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, और अगर कोई करता है तो उसे मार दिया जाएगा। सब लोग जो है दुखी हो गए, थर थर कांपने लग गए। अब क्या होगा? ऋषि मुनि कह रहे हैं हम तो उसे समझाने की बात कर रहे थे, ये तो उल्टा ही हो गया। उसने तो हम पर ही जो है एक नियम लागू कर दिया। हम उसे सज्जन बनाने चले थे, ये तो दुर्जन का दुर्जन ही रह गया। और ये ऐसा कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं। तुम्हारे ईश्वर हैं कहां? राजा बेन कहता है अगर महात्माओं तुम्हारे ईश्वर हैं तो मुझे दिखाओ कहां है ईश्वर। कहीं दिखते हैं ईश्वर? नहीं। लेकिन राजा सर्वोपरि होता है, वही ईश्वर होता है। सर्वदेव मयो नृपा, सारे देवता लोग जो हैं राजा में ही होते हैं। देवता कहीं और नहीं होते। जो राजा होता है उसी में जो है सर्वदेव होते हैं, सभी देव निवास करते हैं। इसलिए ऋषि मुनियों समझ जाओ, अब किसी और देवताओं की पूजा नहीं करनी है तो मेरी पूजा करनी होगी। अब महात्मा लोग परेशान, क्योंकि जो कुतर्की होते हैं, जो कुतर्क करते हैं, उन्हें समझाना जो है बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे उटपटांग से जवाब देने लगते हैं। जैसे हमारे इस आधुनिक युग के जो युवा साथी हैं, उनके अगर जवाब आप सुनेंगे तो वो भी ऐसे ही कुतर्क करते हैं। एक बार एक युवा, एक नौजवान साथी किसी महात्मा के पास जाता है और महाराज जी से बोलता है कि आप लोगों ने ये ईश्वर के नाम पर क्या पाखंड कर रखा है? कहां है ईश्वर? दिखाओ हमें तो कहीं ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं। आप सब लोग पागल हो चुके हैं। अगर ईश्वर है तो हमें दिखाइए। हमारा युवा साथी कह रहा है अगर ईश्वर है तो हमें दिखाइए। अगर ईश्वर हमें दिख गया, अगर आपने मुझे ईश्वर के दर्शन करा दिए तो मैं आपको मान जाऊंगा। और हम जो है तुम्हारी ही पूजा करेंगे। अगर नहीं दिखाया तो ये सारे बकवास।
तो ये वैज्ञानिक युग के जो है युवा है, वो कह रहा है ये सारी कोरी कल्पनाएं, हमें विश्वास नहीं होता है जब तक हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखा। बोलते हैं ना आज की प्रत्यक्ष दिखाओ, हमारे सामने दिखना चाहिए तब हम विश्वास करेंगे। जब तक सामने नहीं दिखता है तब तक हम विश्वास करने वाले नहीं है। ऐसा है हमारे इस आधुनिक युग के नौजवान। तो महात्मा ने प्यार से उसको बहुत समझाया कि बच्चा, हर वस्तु जो है प्रत्यक्ष नहीं दिखती है, हर चीज को प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता है, अपनी आंखों से नहीं दिखाई देता है। कई प्रकार के प्रमाण दिखाए महात्मा ने, लेकिन उस युवा के समझ में किसी प्रकार से नहीं आया। उसने महात्मा को झुटलाया ही झुटलाया, कहा कि नहीं महाराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बोले सारी बातें ठीक है, नहीं जानते महाराज। तो महात्मा को अब बड़ा क्रोध आ गया। जब बालक जो वो युवा साथी है महात्मा के साथ बार बार कुतर्क पे कुतर्क करता जा रहा था, तो अब महात्मा को बड़ा गुस्सा आया और महात्मा ने घुमा करके इसके एक गाल में थप्पड़ दे दिया। जैसे ही उसके गाल में थप्पड़ पड़ा तो वो कहने लगा, महाराज आपने मुझे ये थप्पड़ क्यों मारा? तो महाराज बोले, मारा तो क्या हुआ, थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? तो वो कह रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। उस युवा ने कहा मुझे दर्द हो रहा है। तो महात्मा जी बोल रहे हैं, तुम्हें दर्द हो रहा है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाओ। दर्द हो रहा है ना, तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाओ कि आपको दर्द हो रहा है। वो युवा बहुत चक्कर में पड़ा कि महाराज मेरा गाल लाल हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो महात्मा बोलते हैं तो दिखाओ ना। तो वो बालक बोलता है, वो युवा बोलता है कि महाराज बहुत ज्यादा हो रहा है दर्द। तो महात्मा ने भी ऐसे ही कहा कि तुम्हें उसका एहसास हो रहा है, उस दर्द का एहसास सिर्फ तुम्हें हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। ऐसे ही भगवान है, वो हर किसी को नहीं दिखाई देता। जो उसमें विश्वास करता है, जो उसके प्रति सच्ची भाव रखता है, सच्ची श्रद्धा रखता है, उसी को भगवान का अनुभव होता है, बाकियों को नहीं होता है। तब उसके समझ में आया कि अगर आप भगवान से सच्ची निष्ठा करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, उस पर विश्वास रखोगे, तो वो आपको जरूर दिखेगा। प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसके दर्शन जरूर करेंगे। हर चीज देखने से ही नहीं होती है, उसको प्रत्यक्ष देखने से ही नहीं होता है सब कुछ। आप उसका अनुभव करते हैं, आप उसका एहसास करते हैं। आप पूजा में बैठते हैं, आप अपने घर में पूजा में बैठते हैं, तो अपने मन मस्तिष्क में आप भगवान का जो स्वरूप उसको उसकी जो है उसका चित्र अपने सामने जो है प्रकट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे भगवान प्रत्यक्ष नहीं बल्कि हमारे अनुभवों से दिखता है, हमारी भक्ति से दिखता है, श्रद्धा से दिखता है। तो इस प्रकार से वो बेन जो था सारे ऋषि मुनियों को मारने लगा। सारी प्रजा उसकी परेशान हो गई, दुखी हो गई, किसी को किसी भी प्रकार से भक्ति भाव में लीन नहीं होने देता। तो अब अंत में जो है उन ऋषि मुनियों को बड़ा गुस्सा आया और जैसे ही बेन उनसे बहुत बकवास करने लगा, उनके साथ कुतर्क करने लगा, तो महाराज ने तेज मारा एक, और उसी समय बेन जय श्री राम। महाराज महात्माओं की हुंकार से बेन जो है मृत्यु लोक को चला गया। अब सिंहासन फिर से खाली।
राजा का सिंहासन फिर से खाली। अब और भी समस्या हो गई, क्योंकि जो बेन था उसका कोई भी पुत्र नहीं था। अंग का पुत्र तो बेन था, लेकिन बेन का तो कोई भी पुत्र नहीं था। अब किसको सिंहासन पर बिठाए, किसको राजा बनाए? फिर से महात्माओं के लिए अब और भी समस्या आ गई। तो जो बेन का मृत शरीर था उसको सामने रखा और मंत्रों के द्वारा मंथन किया गया और उसके मृत देह शरीर से सबसे पहले एक निषाद को उत्पन्न किया। और पुनः फिर से उन्होंने जो मंथन किया उसके मृत देह से, तो साक्षात भगवान पृथु पैदा हो गए। बोल पृथु महाराज की। इसी प्रकार से साक्षात माता अर्ची भी उत्पन्न हो गई। अब दोनों भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप पैदा हो गए। पृथु और अर्ची लक्ष्मी नारायण के स्वरूप। पृथु भगवान विष्णु स्वरूप और अर्ची मां लक्ष्मी के स्वरूप। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब महात्मा उन दोनों को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए, आनंद से खिलने लगे उनके चेहरे कि अब साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप पृथु और अर्ची महारानी जो है इस पृथ्वी पर आ चुकी है, इस धराधाम पर आ चुकी है। अब पृथ्वी पर जीवन बहुत बड़ा मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। नगर ग्राम सुंदर व्यवस्थाएं होने लग गई। राजा पृथु को बना दिया गया और पृथु ने अपने नगर की व्यवस्थाएं, खेती, कृषि, गांव, नगर, जो सारे नियम होते हैं वो पृथु ने बना दिए। किस तरीके से खेती करोगे, किस तरीके से पशुपालन करोगे, किस तरीके से अपना जीवन निर्वाहन करोगे, सारे सिद्धांत जो है पृथु ने बना दिए। बहुत सुंदर तरीके से जो है पृथु का जो है साम्राज्य चलने लगा। पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न हो गई कि हमारा राजा जो है बहुत ही सुंदर धर्मात्मा राजा है, जिसने इस प्रकार के नियम बनाए। तो सारे जो लोग हैं वो बड़े नियम और कानून के साथ अब पृथ्वी माता को जो है उस पर खेती करने लग गए, पशुपालन करने लग गए, व्यवस्थित कर लिया। तो पृथु महाराज ने जो है पृथ्वी को अपनी बेटी के रूप में माना। ये जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग बैठे हुए हैं, जिस पर हम लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, अपना जीवन निर्वाहन करते हैं, तो इस पृथ्वी को पृथु महाराज ने अपनी बेटी समझा। इसलिए इस धरा का नाम क्या पड़ा? पृथ्वी पड़ा। बोल पृथ्वी माता की। सारे तत्व पृथ्वी में निवास करते हैं। तभी तो हम देखते हैं, हम थोड़ा सा बोते हैं, पृथ्वी माता बड़ी प्रसन्न हो गई। पृथ्वी माता के अंदर सारे तत्व विद्यमान हो गए, सारी रस औषधि मां पृथ्वी के अंदर। एक बार पृथ्वी ने जो है अपने सारे तत्वों को छुपा लिया। हम लोग जब खेती करते हैं तो हम कितना अन्न बोते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पृथ्वी माता हमें देती है। हमने एक पेड़ लगाया तो कितना फल हमें मिलता है, कई वर्षों तक हमें फल मिलता है। ये गुण किसके अंदर है? पृथ्वी माता के अंदर है। तो एक बार जब पृथ्वी माता ने अपने सारे तत्वों को छुपा लिया, अपने अंदर जो है उसको समा लिया, तो पृथ्वी में अब जो है हाहाकार मचने लग गया। क्या होगा? क्योंकि जब पृथ्वी में कुछ कुछ बीज डालो तो कुछ भी नहीं हो रहा। 7 बार डालते, 8 बार डालते, तब जाके थोड़ा सा कुछ होता। ऐसे में जीवन निर्वाहन हो सकता है मनुष्य का? बिल्कुल नहीं। मनुष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। अब क्या करें?
तो पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आया पृथ्वी पर, क्योंकि वो उनकी बेटी है। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और डांट करके बोला, मेरी आज्ञा की तूने अवहेलना करने वाली पृथ्वी, मैं तेरा वध कर दूंगा। जैसे ही जो है पृथ्वी पर पृथु महाराज ने कोप किया, गुस्सा किया, तो पृथ्वी माता कामधेनु के रूप में पैदा हो गई और पृथु महाराज से क्षमा प्रार्थना करने लग गई कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने तत्व इसलिए छुपाए क्योंकि इस पृथ्वी पर अत्याचार होने लग गया, अधर्म होने लग गया। इसलिए जो है मेरे जो गुण हैं मैंने उनको अपने अंदर ही छुपा लिया। कलयुग है ना, ये कलयुग चल रहा है और आप देखते होंगे बहुत मेहनत अब होती है। पहले तो थोड़ा मेहनत, फल ज्यादा, क्योंकि उस समय धर्म का कार्य होता था, धर्म का साम्राज्य था, सत्ययुग था, त्रेता था, द्वापर था। लेकिन अब कलयुग है, अधर्म है, अत्याचार है। तो पृथ्वी माता भी जो है कुपित हो जाती है। वो भी कहती है कि जब अधर्म बढ़ेगा तो जो मेरे तत्व हैं, मेरी जो रस है, औषधियां हैं, वो धीरे धीरे मैं कम करते जाऊंगी। इसीलिए तो अब धीरे धीरे सब कुछ कम होता है, क्योंकि अधर्म की जो है वृद्धि हो गई, अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग जो है आगे बढ़ रहा है, अधर्म अत्याचार बढ़ने लगा, इसलिए पृथ्वी माता भी कुपित होने लग गई। इसीलिए मां ने कहा मैंने जो है अपने सारे गुणों को जो है इस अधर्म के कारण जो है अपने अंदर छुपा लिया। तो अब मैं कामधेनु के रूप में पैदा हुई हूं। मेरा स्वभाव है कि जब तक धर्म की सत्ता होगी, जब तक धर्म होगा, मेरे गर्भ से दिव्य रत्न पैदा होंगे। जब तक धर्म होगा तब तक मेरे शरीर से दिव्य रत्नों की वर्षा होगी। क्योंकि मां को क्या कहा गया है, पृथ्वी माता को क्या कहा गया है, दिव्य रत्न, दिव्य गर्भ वसुंधरा। माता पृथ्वी को क्या कहा गया है, दिव्य गर्भ, दिव्य रत्न गर्भा वसुंधरा। मां पृथ्वी के अंदर, मां वसुंधरा के अंदर जो है दिव्य रत्न है। वो तभी निकलते हैं जब धर्म जो बढ़ता है। अधर्म बढ़ेगा तो सारे दिव्य रत्न जो है पृथ्वी माता अपने अंदर वापस ले लेती है। अधर्म बढ़ने से लोग मनमुखी हो जाते हैं, अपने मन के अनुसार काम करते हैं, धर्म के साथ आचरण नहीं करते हैं। जैसे धर्म के साथ आचरण होता है वैसा जो है लोग जो है काम नहीं करते, मनमुखी हो जाते हैं, अपने मन के अनुरूप चलने लग जाते हैं। जैसी उसकी मर्जी होती है, जैसा उसका मन करता है वैसा ही काम करने लग जाते हैं। तो पृथ्वी माता की कहती है अगर इस प्रकार से लोग हो जाएंगे, मनमुखी लोग हो जाएंगे, अपने मन की ही करने लग जाएंगे, तो जो मेरे अंदर के रत्न है मैं उनको अपने अंदर ही छिपा लूंगा। बोल पृथ्वी माता की। एक सुंदर सा भजन। हाँ।